हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुरभि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्विंग ट्रुथ पर। और आज मैं हाज़िर हूँ नई ऑरेकल कार्ड रीडिंग सेशन के साथ। और आज हम देखेंगे कि वो कौन से न्यू डोर्स हैं, न्यू पोर्टल्स हैं जो आपके लिए ओपन होने वाले हैं, जिनसे आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। ओके, लाइक मनी वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एंड मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगी। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल ऑरेकल कार्ड रीडिंग सेशन भी बुक करना चाहते हैं और मेरी सर्विसेज की जो फर्दर डिटेल्स हैं उनके लिए आप मुझे ईमेल करें servingtruth11@gmail.com पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ आर्कएंजल माइकल, जो मैं अपने एडवांस्ड एंजल थेरेपी कोर्स में सिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत पोटेंट होते हैं क्योंकि सिंबल्स, एंड वो एक पूरा कोर्स है मेरा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे वो सीखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच। वैसे कौन से पोर्टल्स हैं, न्यू डोर्स हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए ओपन होने वाले हैं, जो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे या एक अच्छी ग्रोथ देंगे? वो कौन से पोर्टल्स हैं? चाहिए कार्ड आना चाहिए। ओके, लेट्स डू शफलिंग वन मोर टाइम। आना होगा तो आ जाएगा वो कार्ड। डोर्स हैं, पोर्टल्स हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आ गया हमारा एक कार्ड। थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। एंजल्स, आर्कएंजल्स, से न्यू डोर्स हैं, पोर्टल्स हैं जो ओपन होने वाले हैं। ओके, सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स, मनी का पोर्टल है यहाँ पे, अबंडेंस का पोर्टल है। ओवरऑल अबंडेंस इन द सेंस हर चीज़ की, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जैसे घर में सहूलियतें आना, वो भी। और मैं ये देख रही हूँ कि एक पोर्टल नहीं है, एक डोर नहीं है, बहुत सारे डोर्स हैं, इंद्रधनुष है यहाँ पे। एक पूरा अलाइनमेंट है, एक के इट्स लाइक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम बनते गए। एक वो अलाइनमेंट है। और अलाइनमेंट की बात करिए, और यहाँ पे 444 अलाइनमेंट ही तो है। ये 3 बार आया है ना? या तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं कार्ड पढ़ देती हूँ। रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. So ये जो डोर्स हैं ना, ये जो पोर्टल्स हैं, इन्हें देखने के लिए ऐसी इस बर्ड की तरह विजन लगेगा, नज़र लगेगी ऐसी कि आप पल में भाग जाए ये चीज़ मेरे लिए भाई, ठीक है। और वो चीज़ें बहुत हैं। क्या क्या देख रही हूँ मैं? सबसे पहले कैसे कैसे पोर्टल्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे रीड करने में आती हैं। और ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ मनी भी है, अबंडेंस है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अपना पैशन है, अपना करियर, अपना कुछ क्रिएट कर लेना। कुछ लोगों के लिए इस बटरफ्लाई से मुझे अध्यात्म याद आता है कि आध्यात्मिक पोर्टल, जिससे आपका पूरी काया पलट, मतलब सब कुछ पलट जाए, कुछ ऐसा, आप एक स्टार की तरह उभरो। एंड 444 से यहाँ जो मुझे महसूस हो रहा है, इट्स लाइक
कोई सरेंडर की एनर्जी के साथ आगे बढ़ा, जिसको लगा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, उसने वो चीज़ ईश्वर को दी और ईश्वर ने जैसे उसके लिए करके दिखा दी. ओके, इट्स लाइक दैट. या नंबर 11, embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. यही मैंने इस कार्ड से यही तो बात करी. परफेक्ट अलाइनमेंट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें होती चली गई. यू नो, इट्स लाइक टक टक टक. ये एनर्जी ही कहाँ से आती है कि ये अलाइनमेंट बनता ही कैसे है, ये इंद्रधनुष बनता कैसे है? जब सरेंडर होता है. सरेंडर ही फ्री कर देता है, क्योंकि फिर काम ही सारा गॉड ने करना है ना. नाउ यू आर इन परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस. ओके, जैसे मैंने अलाइनमेंट की बात की, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कार्ड, उसी बात को कंफर्म कर रहा है. परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस क्या होता है? जहाँ परफेक्ट अलाइनमेंट हो. यू नो, इट्स लाइक हर चीज़ सही से रखी है, हर इवेंट अच्छे से जम गया है. इट्स लाइक दैट. ओके, तो बस आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हो. अपने मिरेकल्स को बस आपको क्या करने की ज़रूरत है? रिसीव करने की ज़रूरत है, अलाउ करने की ज़रूरत है. यहाँ पे अलाउ कौन सी एनर्जी करती है? सुरभि फेमिनिन एनर्जी करती है अलाउ. ठीक है, तो या फेमिनिन कैरेक्टर में आने की ज़रूरत है, ताकि और सबसे ज़्यादा लोग जो इस समय मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, वो अबंडेंस कर रहे होंगे, उसकी एनर्जी ज़्यादा है. तो अबंडेंस रिसीव करने के लिए आपको अपनी फेमिनिन स्टेट में टैप होना चाहिए कि यस, मैं अलाउ करती हूँ कि ये सौभाग्य, ये खुशियाँ, ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, वो मेरे जीवन में आए. ओके, तो यस, बहुत सारे पोर्टल्स हैं. अब आपको देखना ये है कि आपने पीछे किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. वो पोर्टल आपको आसानी से एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ समय कितना होगा? समय कुछ लोगों के लिए 2 महीने हैं, कुछ लोगों के लिए 2 दिन भी हो सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 घंटे भी हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा. और आने वाले 6 महीने या फिर यू नो किसी के लिए 11 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. सो लेट्स सी. कैसे अपनी फेमिनिन एनर्जी को मैं कैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को इतना अच्छे से चैनल कर सकते हैं कि वो इन पोर्टल्स को, मिरेकल्स को रिसीव कर सकें. थैंक यू सो मच. कैसे रिसीव किए जा सकते हैं ये मिरेकल के, ये जो अमेजिंग पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के द्वारा, कैसे रिसीव किए जा सकते हैं? थैंक यू. वन मोर टाइम. कैसे? ओके, चलो ले लेते हैं. 2 कार्ड्स हैं. लेट्स बी अबंडेंट इन अप्रोच गाइस. इस कार्ड से मुझे सबसे पहले इनर चाइल्ड याद आता है. ठीक है, इनर चाइल्ड, John of Arc, the warrior of light. I have a steel-like faith in myself. The angels armor with me. The angels armor me with conviction. और दूसरा है Queen Esther, if I'm pronouncing it right. The morning star. My ego is in service of my soul, and I trust my soul's divine timing. देखो, ये जो कुछ पोर्टल्स हैं, इन्हें ओपन होने में डिवाइन टाइमिंग लगेगी. और ये 444 भी एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नंबर आ गए. नंबर यानी समय का चक्र. तो इन पोर्टल्स को ओपन होने में डिवाइन टाइमिंग लगेगी. बेसिकली टाइमिंग, ऐसा टाइम मतलब नहीं होता 12 बजे 6 बजे. टाइमिंग का मतलब ही है ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर. ये काम कैसे होगा? ऑर्डर में, कि पहले ये चीज़ होनी तय है, फिर अगली होगी. ओके, जैसे किसी का पहले ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, उसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, फिर उसके जीवन में वो मनी एंटर करेगी.
ये होता है डिवाइन ऑर्डर। और इस काम में ये आसान नहीं होता काम, इसमें क्या लगेगा, ऐसा स्टील लाइक फेथ लगेगा और बस फिर चमकेगा ये फतेह का सूरज। और इसमें आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, ट्रस्ट मी। आर्कएंजल माइकल इज़ हियर। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्वॉर्ड ली हुई है। आप चाहें तो अगर आप अपना पर्पस भी ढूंढ रहे हैं या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप आर्कएंजल माइकल का आह्वान भी कर सकते हैं, या आने वाले समय में आर्कएंजल माइकल आपसे बहुत कनेक्ट करेंगे। तो या माई ईगो इज़ इन द सर्विस ऑफ माई सोल एंड आई ट्रस्ट माई सोल्स डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो यहाँ भी फेथ की बात हुई है और यहाँ डिवाइन टाइमिंग की बात हुई है, दोनों में ही फेथ लगता है क्योंकि यहाँ हमने सरेंडर की भी बात की थी। तो सरेंडर करने में तो बहुत ताकत लगती है कि ठीक है, जब होनी है वो चीज़ वो तभी हो। एंड इस चीज़ में ये पूरा एक सफ़र होगा, इन पोर्टल्स का अपने आप में एक सफ़र होगा कि आपका इन्हें अनलॉक करना, आपका इनमें पास हो जाना, ये एक सफ़र है। कैसे, यहाँ एक बच्चा है और यहाँ एक पूरी लेडी बन गई है, तो इस पूरे प्रोसेस में बड़ा फेथ है। तो यस, आप अगर फेथ रखते हैं एंड अपने वर्क को कंटिन्यू रखते हैं, आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसे बिल्ड करते जाएं, तो ज़रूर आपकी वो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अपना लेसन भी कहीं ना कहीं सीख लेगी, क्योंकि उसे इस पूरे प्रोसेस में शायद कहीं फेथ ही सीखना था। तो इसलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में आई कि आपको फेथ एंड पेशेंस रखवाया गया